नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी पीएफ क्लेम स्टेटस काफ़ी दिनों से क्लेम सेंड टू फील्ड ऑफिस दिखा रहा है या फिर पीएफ क्लेम अंडर प्रोसेस दिखा रहा है और आपका क्लेम सेटल नहीं हो रहा, जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। इस वीडियो में आप लोगों को पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आपका पीएफ क्लेम सेटल कब होगा, आपका जो पीएफ का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में कब आएगा, वो भी एज पर लीगल डॉक्यूमेंट्स जो ईपीएफओ के डॉक्यूमेंट्स है उसके द्वारा पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि पीएफ क्लेम कितने दिन में सेटल होता है, आपका बैंक अकाउंट में पैसा कितने दिनों में आएगा, सब कुछ। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। भाई आजकल ये जो प्रॉब्लम है ना, क्लेम सेंड टू फील्ड ऑफिस वाला, अंडर प्रोसेस वाला, सभी पीएफ मेंबर्स के साथ आ रहा है। तो यहां पर आप देखिए, ईपीएफओ ने पीएफ मेंबर्स के लिए एक चार्ट बनाया है जिसका नाम है सिटीजन चार्टर। ठीक है, जहां पर ईपीएफओ बताता है कि कौन सा पीएफ क्लेम कितने दिनों में सेटल होता है, कितने दिनों में बैंक अकाउंट में पैसा आता है। क्लियर। अब एक बहुत जरूरी चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, क्लियर कर दूं कि देखिए दो प्रॉब्लम चल रही है। एक क्लेम सेंड टू फील्ड ऑफिस वाली, ठीक है, क्लेम सेंड टू फील्ड ऑफिस वाली फोटो लगा दी है, एक पीएफ अंडर प्रोसेस वाली। तो मैं आपको बता दूं, पीएफ मेंबर्स कंफ्यूज मत होना, क्लेम सेंड टू फील्ड ऑफिस भी एक ही चीज है और पीएफ अंडर प्रोसेस भी एक ही चीज है। दोनों का मतलब एक ही है। पीएफ अंडर प्रोसेस मतलब काम चल रहा है पीएफ में, और क्लेम सेंड टू फील्ड ऑफिस मतलब आपका फॉर्म पीएफ ऑफिस में भेज दिया गया है। तो दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम आजकल सभी पीएफ मेंबर्स के साथ आ रही है। और दूसरा डाउट क्लियर कर दूं, पीएफ क्लेम दो तरह से सेटलमेंट होता है। ठीक है, एक होता है ऑटोमेटिक पीएफ क्लेम सेटलमेंट और एक होता है मैनुअल। ऑटोमेटिक कैसे होता है आपको पता है? ऑटोमेटिक ईपीएफओ ने नया अपडेट लाया था कि भाई अगर आपका पीएफ अमाउंट 1 लाख से कम है तो वो ऑटोमेटिक सेटल कर दिया जाएगा, यानी एआई द्वारा सेटल कर दिया जाएगा। आपका उसमें कोई मतलब पीएफ ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो वो तो जल्दी आ जाता है 3-4 दिनों में। और बाकी अगर आपका 1 लाख से ऊपर है या फिर कई एरिया में 1 लाख से नीचे भी अमाउंट है तो वो भी आपका मैनमेड यानी पीएफ ऑफिस के ऑफिसर द्वारा ही सेटल किया जाता है। क्लियर हो गया। अब यहां पर आप देखिए, मैं आपको बताता हूं कौन सा पीएफ क्लेम कितने दिनों में आपके बैंक अकाउंट में आता है। ठीक है, जानकारी बहुत बढ़िया दे रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगी आपको। आप देखिए 3-4 तरह के फॉर्म होता है। एक पीएफ 31 यानी एडवांस फॉर्म, 19 यानी पीएफ फाइनल विड्रॉल और 10 से यानी पेंशन विड्रॉल। अब यहां पर आप देखिए, अगर आपने एडवांस फॉर्म भरा है, पीएफ इलनेस एडवांस भरा है 31 में, तो उसमें कितना टाइम लगता है यहां पर आप देखिए, मैं हाईलाइट कर देता हूं। सेटलमेंट एज पर स्कीम के द्वारा कितने दिन लगेंगे? कम से कम 20 दिन, 20 दिन का समय लग सकता है। और सेटलमेंट एज पर सिटीजन चार्टर यानी जो ईपीएफओ बताता है उसके द्वारा कितना टाइम लगेगा? 3 वर्किंग डेज। तो यहां पर आप देखिए 3 वर्किंग डेज में सेटल हो जाना चाहिए, लेकिन 20 दिन मैक्सिमम लग सकते हैं। ठीक है, एक चीज समझ आ गई। अब आप देखिए, अब यहां पर एक पीएफ एडवांस का दूसरा फॉर्म होता है पैंडेमिक एडवांस वाला, कोविड-19 वाला, जो कि अब बंद हो चुका है। उसमें भी सेम ही है, 20 दिन और 3 दिन। ठीक है, और यहां पर आप देखिए नीचे की तरफ आते हैं। अब देखिए फॉर्म 19 यानी जो पीएफ का हम फाइनल विड्रॉल करते हैं वो कितने दिन में आना चाहिए? पीएफ फाइनल विड्रॉल सेटलमेंट फॉर्म 19 कितने दिनों में? सेटलमेंट एज पर स्कीम 20 डेज, स्कीम के द्वारा 20 दिन में सेटलमेंट होना चाहिए। और सिटीजन एज पर सिटीजन चार्टर, सेटलमेंट एज पर सिटीजन चार्टर 7 डेज, मतलब 7 वर्किंग डेज। वर्किंग डेज मतलब कि सैटरडे संडे कोई हॉलीडे कोई छुट्टी यहाँ पर काउंट नहीं होगी, आपके वर्किंग डेज होने चाहिए। तो इतने दिनों में पैसा आना चाहिए। लेकिन सवाल ये, क्या इतने दिनों में पैसा आ रहा है? जी नहीं, इतने दिनों में पैसा नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए, और अगर 10C का बात कर लें तो नीचे की तरफ आ जाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, ये मंथली पेंशन है और ये पेंशन विड्रॉल बेनिफिट स्कीम सर्टिफिकेट है। ठीक है, मतलब स्कीम सर्टिफिकेट वाला सेटलमेंट और 10C दोनों ये सेम। तो यहाँ भी 7 वर्किंग डेज और 20 वर्किंग डेज का टाइम लिखा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईपीएफओ जो ये दावा कर रहा है सिटीजन चार्टर में इतने दिनों में पैसा आ रहा है? जी नहीं, इतने दिनों में पैसा नहीं आ रहा। अब काम की चीज़, यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दे दी। अब अगर इतने दिनों में आपका पैसा नहीं है तो आपको क्या करना है? आपको एक शिकायत लगानी है, आपको ग्रीवियंस लगाना है। कैसे लगाना है? वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके शिकायत लगा सकते हैं। ये जानकारियां कोई शेयर नहीं करता आपके साथ। ठीक है, बिल्कुल एज पर लीगल डॉक्यूमेंट्स, समझ रहे हो आप लोग? ऐसा मैं नहीं कहीं हवा से उठा के बता दे रहा हूँ। ठीक है, 6-7 सालों से पीएफ का काम कर रहे हैं, 6-7 सालों से चैनल चला रहे हैं, नंबर 1 हमारा पीएफ का चैनल है। ठीक है, तो बस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर फिर भी आपका पीएफ का पैसा नहीं आ रहा तो ग्रीवियंस लगा देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आपको हमसे कोई पीएफ का काम करवाना एक्सपर्ट से, तो ऊपर आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा। हमारा एक ही मोटो है, एक ही उद्देश्य, सबसे सस्ते रेट में पीएफ का काम करना और कॉल उठाने का हम पैसा नहीं लेते आपसे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो चलेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।